नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, आपका और आपके घर वालों का सपना पूरा करो। रेगुलर आप रहो, रेगुलरिटी के साथ पढ़ो, 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा था, 2 क्लास में साधारण ब्याज की ले चुका हूँ। आज तीसरी क्लास है। बिल्कुल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ। जिसने भी 2 क्लासें नहीं ली है वो आप 2 क्लासों को अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके सेट होंगे, उसके बाद ही आप तीसरी क्लास को लेना, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, आपसे ये पूछी है। दर आपको निकालनी है। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। अगर राशि 5 है तो उस पर ब्याज कितना होगा, आपका 1 होगा। कितने साल में, 4 साल में, ठीक है। तो आपका राशि मतलब मूलधन आपका 5 है, ठीक है। आई फॉर इंटरेस्ट मतलब ब्याज आपका 1 है, और टाइम आपके पास है 4 वर्ष। तो आर आप इजीली निकाल सकते हो। देखो पी आपके पास मिल गया 5 है, टाइम आपको दे रखा है 4 वर्ष, ऐसा ही आपको मिल गया कितना, 1। आर निकालोगे, बेसिक फॉर्मूला लगाओ, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। जिसने भी 2 क्लासें नहीं ली है पहले की, वो आप लेके आओ, फिर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। बराबर में आएगा ऐसा ही। पी का मान आपके पास कितना है, 5। आर आपको निकालना है, टी आपके पास है 4, और बटे में 100 आएगा। और बराबर में ऐसा ही कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। 5 के पाड़े से काटता हूँ मैं, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 0 पीछे पड़ा है। फिर 4 का भाग दो 20 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 1 से क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 5%। यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। इसको देखो इजी आप और बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ रहा हूँ उसको। मान लो आपको 100 रुपये पे 40 रुपये ब्याज मिलता, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 साल में 100 रुपये पे 40 रुपये ब्याज मिलता आपको 4 साल में। रेट क्या होती है, 100 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज ही क्या होती है, आपकी रेट होती है। आपने 40 रुपये 4 साल में कमाए, तो 1 साल में कितना कमाओगे, 10 रुपये। वही आपकी रेट होगी, वही आपका आंसर होगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको 1/5 दे रखा है, 5 आपका मूलधन है, ब्याज कितना मिलेगा उस पर 1। मूलधन को 100 बनाने की कोशिश करो, ब्याज ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। कैसे, 5 पे आपको ब्याज मिल रहा है 1, तो मैं कह रहा हूँ क्या 10 पे 2 मिलेगा क्या। 5 पे ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है 1, तो 10 पे कितना मिलेगा 2। ऐसे ही अगर मैं आगे बताऊं, 10 पे 2 ब्याज मिल रहा है, तो 100 पे कितना मिलेगा, देखो 1 जीरो चिपका दो इसके साथ, तो ऊपर भी 1 जीरो चिपक जाएगा। 100 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा, 20 रुपये ब्याज मिलेगा, बट कितने साल में, 4 वर्ष में। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आप तो 1 साल का ब्याज निकालो, वही आपकी रेट होगी। 20 रुपये मिले आपको 4 साल में, या 20 रुपये आपको कमाने में 4 वर्ष लग गए, तो आपकी आर आ जाएगा 20 में अगर मैं 4 का भाग दे दूंगा तो 1 साल का ब्याज आएगा, वो कितना आएगा, 5। और ये आपका आंसर होगा। तीसरी जगह में आपको सोल्व कर लिया, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मूलधन को आप 100 बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाया, 5 पे 1 ब्याज मिल रहा था, मैंने इसको दुगना कर दिया, 10 बनाऊंगा तो ब्याज भी दुगना होगा। 10 रुपये पे ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपये। मैं 10 को अब 100 बना रहा हूँ, जीरो चिपका रहा हूँ, देखो 10 के पास 1 जीरो चिपकाई, तो ऊपर भी 1 जीरो चिपकानी पड़ेगी। 100 रुपये पे आपको ब्याज कितना मिलेगा, 20। कितने साल में, 4 साल में। रेट क्या होती है, 100 रुपये पे जितना भी 1 वर्ष में ब्याज कमाओगे वो आपकी रेट होगी। तो 20 रुपये आप कमा रहे हो कितने साल में, 4 साल में, तो 1 साल में कितना कमाओगे, 5, वही आपकी रेट है, ठीक है। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे कुल ब्याज 760 रुपये के रूप में प्राप्त हुआ। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि आपको बतानी। देखो मोहन है, 2 जनों को उधार देता है, एक को 9% की दर पे देता है वार्षिक, और दूसरे को देता है 10% वार्षिक दर से। दोनों के लिए रेट अलग अलग रखता है। टाइम दोनों के लिए समान है, 2-2 साल, और राशि भी बराबर है दोनों के लिए। एक को मान लो 1000 रुपये देता है, तो दूसरे को भी कितना देगा, 1000। एक के लिए रेट है 9%, दूसरे के लिए रेट कितनी रहेगी, 10%। रेट अलग अलग है, बाकी राशि भी समान है और समय भी समान है। देखो मोहन ने कुछ धनराशि दी, उसी के बराबर दूसरी राशि वो देता है। कहने का मतलब ये है उसमें राशियां बराबर है, समय बराबर, रेट अलग अलग है। तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मोहन है, मान लो ये पी राशि है, इसको 100 इकाई में मान लेता हूँ। एक भाई को ये उधार देता है, रेट रखता है 9% और टाइम रखता है 2 वर्ष, ठीक है साहब।
दूसरे भाई को इतनी राशि उधार देगा 100 इकाई, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है उसी के बराबर। उसके लिए रेट अलग रखता है 10% और टाइम उसी के लिए 2 वर्ष ही है। इसका साधारण ब्याज निकालो और इसका साधारण ब्याज निकालो। दोनों का टोटल साधारण ब्याज कितना आता है 760। तो इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज निकाल के दोनों को मैं जोड़ दूंगा और कुल साधारण ब्याज के बराबर रख दूंगा। वहां से 1 इकाई का मान मेरे को मिल जाएगा और उसको 100 से गुणा करा दूंगा, आपको राशि या धनराशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं ऐसा ही निकालता हूं। 9% वार्षिक का मतलब क्या है, 100 रुपये पे आपको 1 साल में 9 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया 18 इकाई। अगर 10% ब्याज दर है यहाँ पे, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा आपको 10 रुपये। तो 2 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 20 इकाई। 1 साल का 10 तो 2 साल का कितना 20। आप ऐसे निकाल भी सकते हो अलग से। मूलधन आपका है 100, रेट है 9%, टाइम है 2 साल, बटे में 100। इस साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, इससे साधारण ब्याज निकालोगे 9 दूनी 18 ही आएगा। ऐसे इसका निकालोगे तो 20 ही आएगा। दोनों का टोटल कर दो। टोटल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल ब्याज आपको 760 रुपये दे रखा है। 18 और 20 कितना हो जाएगा 38 इकाई। वो किसके बराबर 760 रुपये के बराबर। 1 इकाई का मान निकालो, गुणा की राशि हमेशा भाग में जाएगी। 760 बट्टे 38, या तो 38 का भाग दे दो 76 में डायरेक्ट। 38 का 2 गुना ही है 76, या 19 के पहाड़े से काटो दे दो। 19 दूना 38, 19 चौके 76, ऊपर 40 बचा, नीचे 2। फिर 2 का भाग दे दो 40 में, कितनी बार जाएगा 20 बार। 1 इकाई का मान कितना आ गया 20। आपको तो मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है 100 इकाई। कोई भी धनराशि या मूलधन आपने 100 इकाई होता है। 100 इकाई माना आपने। 1 इकाई का मान कितना है 20। इसको मैं 100 से गुणा करा दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2000 रुपये। यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, आराम से समझा दिया। टोटल ब्याज के बराबर टोटल ब्याज रख दो। 1 इकाई का मान जो भी आए उसको 100 से गुणा करा दो, आपकी धनराशि प्राप्त हो जाएगी या मूलधन प्राप्त हो जाएगा। दोनों को वो 2-2 हज़ार रुपये उधार देता है 9% पे 2 साल के लिए, दूसरे को 10% पे 2 साल के लिए। टोटल ब्याज 760 रुपये आएगा। ठीक है, 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा अन्य दूसरी धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 4 वर्षों बाद दोनों धनराशि प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये। तो दूसरी धनराशि आपको बतानी है। देखो, 2 धनराशि आप देते हो उधार, किसी को निवेश कर रहे हो। एक तो 500 रुपये देते हो, उसके लिए रेट रखते हो 12% और समय है 4 वर्ष। समय दोनों के लिए 4 वर्ष है। ये आपका पी है, ये आर है और ये टी है। दूसरी धनराशि आपको पता नहीं आपने कितनी, दूसरी धनराशि पता नहीं आपने कितनी दी। उसके लिए रेट कितनी है 10% है और समय उसके लिए भी कितना है 4 वर्ष है। ठीक है, अब इन दोनों से टोटल ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है 480 रुपये, इन दोनों से। ठीक है, तो इसका ब्याज मैं इजीली निकाल सकता हूं। आपके पास मूलधन भी है, दर भी है, समय भी है। इसका ब्याज आ जाएगा, दोनों का टोटल ब्याज है 480 रुपये। ऐसा मत कर देना दोनों को बराबर बांट दो, ऐसा नहीं होगा। पहले इसका ब्याज निकाल लो, जितना भी ब्याज आता है इसमें से घटा दो, बचा कुछ ब्याज इसका होगा क्या। 2 आदमी हो, आपके पास 700 रुपये है। जब एक का हिस्सा 300 आ गया तो क्या बताओ दूसरे का 400 आएगा क्या। एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, 2 आदमी है, उनकी टोटल इनकम 700 रुपये। एक की 300 है तो दूसरे की क्या आएगी 400 आएगी क्या, घटा दिया मैंने। ऐसे टोटल दोनों का ब्याज 480 है। अगर मैं इसका ब्याज निकाल लूंगा, इसमें से घटा दूंगा, बचा कुछ ब्याज इसका होगा, दूसरी धनराशि का होगा। ठीक है, इसका ब्याज निकालो। 500 रुपये आपके पास मूलधन है, रेट 12% है, समय है 4 वर्ष, बटे में 100 कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 5 से गुणा होगा तो 60, 60 गुणा 4, कितना ब्याज आ जाएगा इसका 240 रुपये। इसका 240 रुपये ब्याज आ गया इस राशि का, 500 रुपये वाली राशि का। टोटल ब्याज कितना है दोनों का 480, इसमें से मैं 240 घटा दूंगा तो 240 ही बचेगा। अब ऐसे नहीं कि सर मैं हम पहले ही बराबर दे रहे थे उसको ना, आपको पूरा सोल्व करना है। ये तो 240 आ गया, अलग भी आ सकता है, बराबर नहीं आएगा। ये तो क्वेश्चन सेट ही ऐसे ही हुआ है, बराबर बांटना नहीं है आपको। अब क्वेश्चन ये रह गया, आपको मूलधन निकालना है, रेट 10% है, टाइम 4 वर्ष है और आपका ब्याज कितना है 240 है। तो P गुणा R 10% है, समय 4 वर्ष है, बटे में मैं 100 करूँगा। आपका ब्याज कितना आ जाएगा 240। 480 में से मैं 240 घटा दिया, इसका ब्याज 240 आएगा। 0 से 0 कट गया। P का मान निकालूंगा, 10 240 से गुणा होगा
तो 2400 आ जाएगा, और ये गुणा की राशि भाग में चली जाएगी, बट्टे में 4 आ जाएगा। 2400 में मैं 4 का भाग, 24 में आप 4 का भाग दो, 6 बार जाएगा, डबल जीरो पीछे पड़ा है, तो पी का मान कितना आ जाएगा 600 रुपये। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन। तो आराम से समझाया है, आराम से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करने कि कैसे आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनको आराम से समझना, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई टफ नहीं है। ब्याज में अंतर कब कब आ सकता है? 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों को दिमाग में सेट करना। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मूलधन में अंतर हो। कैसे? आपने किसी को पैसा उधार दिया 5000, रेट रखी है 5% और समय रखा है 3 वर्ष। दूसरे को आपने पैसा उधार दिया 6000, रेट है 5% और समय है 3 वर्ष। तो इसमें क्या देखते हो आप? रेट और समय तो दोनों का बराबर है, मूलधन अलग अलग है, तो मूलधन अलग अलग होगा तो ब्याज अलग अलग आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ब्याज में अंतर बनेगा। एक कंडीशन तो यह है कि मूलधन अलग अलग हो, दर और समय बराबर हो। देखो, दर और समय बराबर है तो भी ब्याज में अंतर आ सकता है। तो बेसिक फॉर्मूला जो अपना P गुणा R गुणा T अपॉन 100 है ना, वही ध्यान में रखना है। मूलधनों में अंतर आएगा, दर और समय बराबर रखा है, बटे में 100 आएगा, तो ब्याज में अंतर बनेगा। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दरों में अंतर कर दे तो भी ब्याज में अंतर बनेगा। कैसे? देखो, दरों में अंतर कर दे कैसे? मूलधन आपका 10,000 है, इधर भी मूलधन 10,000 है, समय यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे भी 3 साल है। एक भाई को आप 10% पे उधार दे रहे हो, दूसरे को 15% पे उधार दे रहे हो, तो ब्याज में अंतर बनेगा नहीं बनेगा? भाई इसको तो आप 10% पे उधार दे दिया, इसको दे रहे हो 15% पे, तो दरों में अंतर के कारण अंतर बनेगा, ब्याज में अंतर आएगा। वही बेसिक फॉर्मूला है, P गुणा R गुणा T अपॉन 100। P मूलधन है, दरों का अंतर करो तो ब्याज का अंतर आएगा, गुणा T बटे 100 है। तीसरी कंडीशन ये, अगर आप समय में भी अंतर कर देते हो तो ब्याज में डेफिनेट अंतर बनेगा। मूलधन आपने समान रखा 20-20 हजार, दर भी समान रखी, देखो 10-10%। एक भाई को आपने 5 साल के लिए उधार दे दिया, दूसरे को 4 साल के लिए ही दे दिया, तो अंतर बनेगा किसके चक्कर में? 1 साल के चक्कर में, क्योंकि इसको 1 साल कम दिया है, इसको 1 साल ज़्यादा दिया है, तो ब्याज में अंतर तो आएगा। तो P गुणा R गुणा समय में अंतर बटे 100 बराबर ब्याज में अंतर आएगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है आपको। तो फॉर्मूला तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, P गुणा R गुणा T अपॉन 100 होता है, उसी को ध्यान में रखना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, आराम से समझ में आएगा। 2 अलग अलग बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपये है, तो उनकी ब्याज की वार्षिक दरों में अंतर आपको बताना है। देखो, 2 अलग अलग बैंक है, ये पहला बैंक है, ये दूसरा बैंक है। आराम से समझा रहा हूँ। इससे आप 500 रुपये लेके आए और दूसरे से भी 500 रुपये लेके आए हो, इसमें 2 वर्ष के लिए ले आए और इसमें भी 2 वर्ष के लिए लाए हो, रेट अलग अलग कर दी, इसमें R% के लिए लाए और इसमें मान लो स्मॉल R% के लिए लेके आते हो। ठीक है, अब दरों में अंतर, क्वेश्चन कह रहा है ना वार्षिक दरों में अंतर है, तभी ब्याज में अंतर आया है, क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया। तो आप लगाओगे मूलधन गुणा दरों का अंतर, मूलधन आपका 500 रुपये है, गुणा समय दोनों का 2-2 साल है, बटे 100। दरों में अंतर के चक्कर में अंतर आएगा, ब्याज में कितने का? 2.5 रुपये का। इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 2 से गुणा होगा तो 10 गुणा दरों का अंतर। क्वेश्चन यही पूछा आपसे, दरों का अंतर है कितना? वो बराबर में आएगा 2.5। दरों का अंतर निकालूंगा, गुणा की राशि भाग में जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 बटे 10। 2.5 में मैं 10 का भाग दूंगा तो 0.25 आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा दरों का अंतर। ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, ये तरीके दिमाग में सेट होंगे। कोई सा भी आप क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में, फटाफट सोल्व करोगे। अब देखो, इसको सोल्व करने में आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, इसका आप साधारण ब्याज निकाल दे, 500 गुणा 2 गुणा R बटे 100, इसका साधारण ब्याज आता। और इसका साधारण ब्याज कितना आता? 500 गुणा 2 गुणा R बटे 100, इसमें स्मॉल r आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 से गुणा होगा तो इसका साधारण ब्याज आएगा 10R और इसका साधारण ब्याज आएगा 10 स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r। दोनों के ब्याजों में अंतर देखता हूँ मैं, 10R माइनस 10 स्मॉल r बराबर कितना है? 2.5 बराबर रख दूंगा, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, R माइनस R बराबर 2.5, दोनों में 10 कॉमन आएगा, 10 ये बाहर आ गया। अब गुणा की राशि भाग में जाएगी तो R माइनस R 2.5 बटे 10 आएगा, 0.25% आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है।
बट आप डायरेक्ट ये चीज़ें पता है तो और ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये बेसिक था पूरा, इसका साधारण ब्याज निकाला, इसका साधारण ब्याज निकाला, दोनों में अंतर करा। ऐसे नहीं 10 आर और 10 आर का जीरो कर दो, ये 10 कैपिटल आर है, ये 10 स्मॉल आर है, दोनों का अंतर लिया 2.5 आएगा, 10 कॉमन ले लिया, आर माइनस आर बचा, ये दरों का अंतर बताएगा, दरों में अंतर ही तो है। 2.5 के बट्टे में 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.25%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। किसी धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपये, तो वो धनराशि बतानी है। अंतर अब किसकी वजह से आएगा? समय की वजह से। एक को 4 वर्ष के लिए दे दिया और एक को 3 वर्ष के लिए दिया, 1 वर्ष के चक्कर में 42 रुपये का अंतर आ गया। बेसिक से समझाता हूँ। देखो, पी राशि है आपके पास, रेट है 5%, एक भाई को आप 4 वर्ष के लिए दे देते हो, दूसरा भाई है उसको पी देते हो, रेट 5% रखते हो, समय उसको कितना देते हो 3 साल। अंतर आएगा कितने साल के चक्कर में? 1 वर्ष के चक्कर में। इसको 4 वर्ष के लिए दे रहे हो, इसको 3 साल के लिए दे रहे हो, तो 1 वर्ष के चक्कर में अंतर बनेगा। बेसिक फॉर्म क्या बनेगी? P गुणा R 5 है, समय में अंतर कितना है? 1। ये समय में अंतर के चक्कर में अंतर बनेगा बटे 100। समय में अंतर देखो 4 और 3 में अंतर कितना, बाकी तो सब समान है, ये भी P है, ये भी R बराबर है, यहाँ पे समय 4 है, यहाँ पे समय 3 है, तो समय में अंतर कितना? 1। बराबर में इससे कितना हुआ कि 42 रुपये ब्याज क्या हुआ? ब्याज में अंतर आया 42 रुपये का। सोल्व कर लो इसको, 5 का भाग में 100 में दूंगा तो 20 पड़ जाएगा, 20 42 से गुणा हो जाएगा तो 42 गुणा 20, 42 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 84, जीरो पीछे पड़ा है, 840 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक, 840 रुपये आपका आंसर होगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? मान लो मूलधन आपका 100 इकाई होता, मूलधन आपका 100 इकाई होता, एक भाई को आप 5% पे दे रहे हो 4 साल के लिए, और एक भाई को 5% पे दे रहे हो 3 साल के लिए। इनका ब्याज निकालो, ब्याजों में कितने का अंतर आता है? 5% का मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज लेगा वो साल का। 5% का मतलब यही तो हुआ, 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल का, तो 4 साल का कितना हो गया? 20 इकाई ब्याज। इसका भी ये है 5% वार्षिक रेट है, तो 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज लेगा 1 साल का, 3 साल का कितना हो जाएगा? 15 इकाई। इसका 20 इकाई ब्याज है, इसका 15 इकाई ब्याज है, ब्याजों में अंतर कितने का आया? 5 इकाई का। क्वेश्चन कह रहा है ब्याजों में अंतर कितना है? 42 का। 1 इकाई का मान निकालो, गुणा की राशि है, भाग में जाएगी 42 बटे 5, और इसको 100 से गुणा करा दो, जो भी मान आया 42 बटे 5 गुणा 100, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10। देखो 42 गुणा 20 करोगे वही 840 आएगा। तो तरीके बदलने से आपके आंसर नहीं बदलेंगे। कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखो, क्वेश्चन करते चलो, बहुत मजा आएगा, हर टॉपिक ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि आपको बतानी है। सेम वही क्वेश्चन है। आपने किसी को P रुपये उधार दिया, समय रखा 3 वर्ष और रेट रखी मान लो R%। दूसरे भाई को P रुपये उधार देते हो, 3 साल के लिए देते हो, बट R है ना पहले से 2.5% ज़्यादा रखते हो, तो अंतर किसके चक्कर में आएगा? तो ब्याज में अंतर किसके चक्कर में आएगा? दरों के चक्कर में, क्योंकि दर इसमें यहाँ पे 2.5% बढ़ा दी, तो 2.5% के चक्कर में अंतर आएगा। तो P गुणा समय आपका 3 है, दरों में अंतर आ जाएगा 2.5% बटे में 100, P गुणा R गुणा T/100, वही बेसिक फॉर्मूला है। इसके चक्कर में आपको 540 रुपये अधिक मिलते हैं क्योंकि आपने दर बढ़ा दी। सोल्व कर लो, इसको मैं सोल्व करता हूँ, 1 पॉइंट हटाऊंगा बटे में 1 0, 25 का भाग मैं 100 में दूंगा, 4 बार जाएगा, जीरो पीछे पड़ा है, ये इससे गुणा हो जाएगा। देखो मैं P का मान निकाल रहा हूँ, 540 गुणा 40, क्रॉस गुणा होगा, P के साथ 3 गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, 3 का भाग 40 में जाएगा नहीं, 54 में तो दे सकते हो, 3 एकम 3 बच के 2, 24 हो गया, 3 अंडे 24। 180 को 40 से गुणा कराओ तो 18 को 4 से गुणा करा दो, 18 चौक 72, 1 0 ये 1 0 ये 2 0 बढ़ रहे हैं, तो 7200 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर रहा हूँ, बेसिक आना बहुत ही जरूरी है। ये यूँ मान के चलो बेसिक है पूरा, तरीके तो बहुत सारे हैं, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। 2.5% रेट बढ़ी है आपकी, वार्षिक रेट 2.5% बढ़ा रहे हो। अगर आपका मूलधन 100 इकाई है, मूलधन को 100 इकाई मान लो, आपने रेट 2.5% वार्षिक बढ़ाई है। देखो वार्षिक लिखा हुआ है ना, मतलब साल के 2.5 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो कितने साल के लिए दिया है आपने पैसा? 3 साल के लिए,
तो 1 साल के 2.5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो 3 साल के कितने मिलेंगे? 7.5 रुपये। 2.5 को मैं 3 से गुणा करा दूंगा, 7.5 इकाई ज़्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपको तो 540 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 7.5 इकाई का मान 540 आएगा। 1 इकाई का मान निकालो, 540 बटे 7.5। 100 इकाई का निकालना है, इसको 100 से गुणा करा दो। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो लगेगी, यहाँ पे जीरो लगा देता हूं, पॉइंट हट गया। 25 के पाड़े से काटो, 25 चौके 100, 25 × 75, 54 में 3 का भाग दूंगा मैं, 3 एकम 3, 3 अंटे 24, वही 18 4 से गुणा होगा तो 72, डबल जीरो पीछे है तो 7200 आपका आंसर होगा। तरीके बहुत सारे हैं, देखो कैसे भी कर सकते हो। 1 साल के 2.5% बढ़ाता है, मतलब हर साल आपको 2.5 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो 3 साल में कितना ज़्यादा मिलेगा? 7.5। क्वेश्चन कह रहा है कि 540 रुपये अधिक मिलता है, तो 7.5 का मान 540, 1 इकाई का मान निकालो, उसको 100 से गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक राशि को साधन ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि उसका निवेश 3% अधिक दर पर किया होता तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन को जैसे सोल्व करा लास्ट वाले तरीके से, वैसे ही आपको सोल्व करना है। पी मान लो कि 100 इकाई है, 100 इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 3% अधिक दर पर निवेश किया होता तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता। 3% अधिक दर पे, पहले दर कितनी थी उससे कोई मतलब नहीं है। 100 रुपये पे आपको 3 रुपये ज्यादा मिलते 1 साल में, और समय कितना रखा है इसने? 2 वर्ष। 3% आप अधिक दर रखते तो 100 रुपये पे आपको 3 रुपये ज्यादा मिलते 1 साल में, तो 2 साल में कितने ज्यादा मिलेंगे? 6 इकाई। 1 साल में 3 मिलेंगे तो 2 साल में कितना? 6 इकाई ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में 72 रुपये ज्यादा मिलते हैं। 6 इकाई का मान 72, 1 इकाई का मान निकाल लो, 72 बटे 6, 6 के बाड़े से काट दो, 6 कम 6 बच गया 1, हो गए 12, 6 दूनी 12। 1 इकाई का मान कितना आ गया? 12। मूलधन आपका 100 इकाई है, जो भी राशि है वो 100 इकाई है। 12 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा? 1200। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7.75% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय 61.5 रुपये की कमी आ गई, उसकी पूंजी क्या है? सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास मूलधन 100 इकाई है, मूलधन आपका 100 इकाई है, आप किसी को पैसा उधार देते थे 8% पे पहले, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा साल का? 8 इकाई, क्योंकि उसकी वार्षिक इनकम कम हो रही है, मतलब 1 साल की बात कर रहा है वो। 8% वार्षिक आप पैसा उधार देते थे तो 1 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 8 इकाई, ये आपकी इनकम होगी। आपने रेट कम करी 7.75%, तो 100 रुपये का 7.75% निकालोगे तो आपकी इनकम यही आएगी 7.75 इकाई, ये आपकी सालानी इनकम होगी। तो इनकम कम हो गई रेट कम करने से, कितनी कम हुई? 0.25 इकाई। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी इनकम कम हो गई 61.5 रुपये। जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते चलो। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, इसको सोल्व कर लो। 25 चौके 100, 1/4 इकाई आया, बराबर में इसका मान कितना है? 61.5। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? देखो 61.5, जब 4 से गुणा होगा तो देखो कितना आता है? 5 को 20, हासिल 2, 4 एकम 4 और 1 कितना? 6, 6 चौको 24, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। 1 इकाई का मान 246 आया। आपको तो 100 इकाई निकालनी है, 100 इकाई का मान निकालना है आपको, तो 100 इकाई का मान आएगा 246 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 24,600 रुपये। ये आपका आंसर है, 24,600 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो, मजे से आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी मैथ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। कोई सा एग्जाम दो, कोई सा स्टेट का एग्जाम दो, कोई सा सेंटर का एग्जाम दो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक निश्चित साधन ब्याज की दर पे 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? देखो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। 800 रुपये थे आपके पास, 3 वर्ष में 956 हो गए, 3 वर्ष में रेट पता ही नहीं आपको, 956 हो गए। अब मैं आपसे ये कहता हूं, अगर ब्याज की दर 4% और होती, ज्यादा होती, पहले जितनी भी थी, पहले कितनी थी उससे कोई मतलब नहीं है, 4% एक्स्ट्रा होती तो 3 साल के बाद में आपका पैसा क्या 956 से ज्यादा होता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल ज्यादा होता।
क्योंकि जैसे मैं रेट बढ़ाऊंगा 4% अधिक का पैसा मिलेगा मेरे को। अगर कम हो जाती तो 956 से कम होता। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि आप देख लो कि 800 रुपये पर 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, क्योंकि इसने सालाना 4% बढ़ाई है। तो 3 साल तक देख लो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। 956 तो मिलेगा ही मिलेगा, 800 रुपये 4% की दर से 3 साल का आप ब्याज निकाल लो एक्स्ट्रा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा बढ़ाया है ये देख लो कितना आता है। 20 से 20, 8 चौक 32, 32 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 96 रुपये। तो आपको 956 रुपये तो मिलेंगे मिलेंगे, 96 रुपये और मिलेंगे। और ये कब मिलेंगे? जब आपने 4% दर आपने एक्स्ट्रा बढ़ाई है तब मिलेंगे 96 रुपये एक्स्ट्रा। 956 रुपये तो आ ही रहे थे, 96 रुपये और आ जाएंगे। इसको ऐड कर दो, टोटल कितने मिलेंगे अब? 6 6 12, 10 और 5 15, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। 1052 रुपये अब आपके पास आएंगे जब आप 4% दर बढ़ा देते हो। ठीक है, कईयों के समझ में नहीं आया होगा। 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है। 4% मान मत लेना कि 4% है, 4% बढ़ा दी जाती। पहले पता नहीं 10 थी, 20 थी, 30 थी, पता ही नहीं आपको। भाई 4% रेट बढ़ा रहा है वो। तो 800 रुपये पे 4% की दर से 3 साल पे आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा वो देख लो। तो मैंने निकाल लिया 96 रुपये और मिलेगा 4% बढ़ाने पे 3 साल में। तो 956 तो आपको मिल ही रहा था, 96 और, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1052। तो 1 या 2 क्लासों में आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करूंगा। बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ना है। आपका भी फायदा हो, मेरे को भी सपोर्ट मिलता है। मैं जॉब के साथ इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर भी आपके लिए टाइम निकालता हूँ। तो आप देख के रुका मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लोगों को बताया करो कि इस तरीके से मैथ पढ़ाई जा रही है। उनका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं सिलेक्टेड हूँ, सिलेक्शन आपका 100% कराऊंगा।